You from Pakistan, yeah? 3 girls. 2 13-year-olds. 1 14-year-old. When the child told you she is 13, you said even 10, no problem. इनकी सूरतें बिगाड़ दो या इन्हों में अपनी शक्ल ना पहचान सकें, इनको इबरत का निशान बनाओ ताकि आने वाले खौफ खाएं। ब्रिटेन के वजीर आजम ऋषि सुनक, जो कि अगर उनके मजहब की बात की जाए तो वो एक हिंदू हैं, इस वक्त जो है बरतानिया के अंदर रूल कर रहे हैं। उन्होंने लंदन के अंदर एक स्पीच दिया और कहा कि इस्लामिस्ट एंड फॉर राइट्स को जी हम बैन करने वाले। बड़ी दफा ये बात की है कि ये हमें इंडियंस क्यों नहीं इस तरह की हरकतें करते नजर आते। कि यूके की तरफ से एक वार्निंग लिस्ट तैयार की गई है और उस वार्निंग लिस्ट में पाकिस्तान का नाम इंक्लूड किया गया है। दुख होता है मुझे। ये सबसे बड़ा मुसलमानों का कारनामा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस वक्त मुसलमानों से ढक। ये बुज़दिली है, कौन बुज़दिल है ये? हम लोग कहते हैं हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बच जाओ, बस बच जाओ, खुदा का खौफ कहो, बस बच जाओ। और पाकिस्तान का नाम मट्टी में मिला देते हैं अपनी हरकतों और अपने करतूतों की वजह से। सारे के सारे मोमिनीन, जो मोस्टली इनमें से जो मैं आपको दिखाऊंगा, सारे के सारे पाकिस्तानी। फिर ये बात आ जाती है कि इंडियंस इस तरह की हरकतें क्यों नहीं करते। और कहा कि इनका जो वीजाज है वो भी बैन कर दिया जाएगा क्योंकि ये जो इस्लामिस्ट है इन्होंने हमारे जो मुल्क है उसका माहौल खराब करके रखा। ये जो अवाम फरोश हैं 1955 से धोखा दे रहे हैं। अगर ये ऐसा रहा तो हमारी सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है हमारे चैनल इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है क्योंकि आज बात हो रही है यूके की तरफ से निकल के आ रही बहुत बड़ी खबर के बारे में, जिससे पाकिस्तानी मीडिया में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। दरअसल हाल ही में दोस्तों यूके के पीएम ऋषि सुनक ने फैसला किया है कि वो थोड़े ही समय में पाकिस्तान सभी जिहादी लोगों पर बैन लगाने वाले हैं, उनकी वीसा पर बैन लगाने वाले हैं, यानी कि दोस्तों जिहादी लोग अब यूके नहीं जा पाएंगे। दोस्तों, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तानियों की हरकतें हैं। इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है, चलिए सुनते हैं। के वजीर आजम ऋषि सुनक, जो कि अगर उनके मजहब की बात की जाए तो वो एक हिंदू हैं, इस वक्त जो है बरतानिया के अंदर रूल कर रहे हैं। उन्होंने लंदन के अंदर एक स्पीच दिया और कहा कि इस्लामिस्ट एंड फॉर राइट्स को जी हम बैन करने वाले, और कहा कि इनका जो वीजाज है वो भी बैन कर दिया जाएगा क्योंकि ये जो इस्लामिस्ट हैं इन्होंने हमारे जो मुल्क है उसका माहौल खराब करके रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आए दिन जलसे जुलूस हैं, आए दिन हड़तालें हैं, इतना ज्यादा माहौल बिगड़ गया कि हम अपने पार्लियामेंट तक नहीं जा सकते। अगर ये ऐसा रहा तो हमारी सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएगी। सर, आपको क्या लगता है कि अगर बाहर के मुल्कों की बात के, वहाँ पे हिंदू भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो गेट आउट कैंपेन है वो मुसलमानों के लिए चलाई जा रही है, क्यों? मुसलमान खुद गलत है, मुसलमान खुद गलत है। खुद अच्छा, गलत है। क्यों? हाँ। क्योंकि वो इनकी माने ही ना। क्यों इनकी क्यों मानते हैं? अच्छा, अपना खुद मुल्क चलाए। अच्छा, ये नहीं चला सकते। हाँ, सारी दुनिया चला रही है अपना अपना मुल्क, ये भी अपना मुल्क चलाए। ठीक हो गया। ये उनके पास क्यों जाते हैं? ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपको इस्लाम इतना ही पसंद है तो आप अंग्रेजों के मुल्कों में क्यों जाते हो? ये हम जाना ही नहीं चाहिए। हाँ। हम खुद गद्दार हैं। आपसे बात करेंगे, ये जो हमारे जो यूथ है, आप जैसे जो लड़के हैं बाहर जाते हैं, इमेज बहुत खराब बनाते हैं जिसकी वजह से अंग्रेज कहता है निकलो। हम बाहर जाते हैं गुलामी करने के लिए। अच्छा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर लोग कहते हैं कि वहाँ पर ना जाएं। वहाँ पर जाना हमारा एक मजबूरी बन चुकी है। अगर यहाँ पर देखें, एक आदमी 16 या 17 पड़ा हुआ है, ये पार्किंग ऊपर ना 800-700 रुपये दड़ी लगाकर घर जाता है। सोच की बात है। सर देखिए, आप देखिए दुनिया में हिंदू देखिए बहुत ज्यादा है। अमेरिका में हिंदू ज्यादा है, कनाडा में है, बरतानिया में ज्यादा है, लेकिन सर आज तक उनके खिलाफ कोई कंपेन नहीं हुई। हमारे खिलाफ इस वजह से होती है, हम बाहर जाकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ये आपने बड़ी पॉइंट की बात की है। वहाँ पर भी जाकर कहते हैं कि बस मैं थी भी शेर वहाँ, लेकिन वहाँ पर नहीं चलता इस चीज़ को। बड़ा तो जो हाँ, कि जिस तरह का माहौल उसमें अंदर रहना पड़ता है, लेकिन हम लोग नहीं रहते। सर आज तक हमने इंडियन के खिलाफ कोई कंपेन, जलील हो रहे हैं। इंडियंस के खिलाफ कोई कंपेन नहीं सुनी। इंडियंस को वीजास भी मिलते हैं, उन्हें अच्छी जॉब्स भी मिलती हैं। आप जितने भी आप बाहर जाते हैं आउट ऑफ कंट्रियों में, ज़्यादा जो उनके मैनेजर हैं, जो स्टाफ हैं, सारे इनके ये है, इनके इंडिया के हैं, पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तानी अगर वो बात कर रहा हो ना, इससे वो काम कर रहा हो तो बदतमीजी शुरू कर देता है कि पाकिस्तानी बदतमीजी शुरू कर देता है। बस इसकी वजह से वो पीछे रह गए और कोई मसला नहीं है। सर इंडिया की बात करें, जैसे अभी बरतानिया के जो वजीर आजम हैं इस वक्त, आप देखें कि वो भी हिंदू हैं, ठीक है,
और हिंदू कल्चर को वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। और वो कहते हैं कि ये एक पीस वाला रिलीजन है, इसकी एक बड़ी ओल्ड सिविलाइजेशन है। दुनिया को हिंदुओं से डर नहीं लगता, दुनिया को अब मुसलमानों से डर लगता है। डर तो वैसे ही शुरू से ही हर इंसान को, मतलब कि ये जो है ना, जितने भी ये गैर मुल्की, उनको पाकिस्तान से डर लगता है, जरूर है। पाकिस्तान से क्यों डर लगता है? बस हम दिलेर कौम है, इस वजह से डर लगता है उनको। ऐसी दिलेरी की कोई 2 मिसालें बता दो। मिसालें ये कि दिलेरी का क्या करना, मुझे छोटी सी बात आप बताओ। हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, हमारी कौम इतनी बुज़दिल कौम है। बड़े अरसे से मेरे जैसे लोग आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मैसेज मेरा स्पेशली अपनी पाकिस्तानी अवाम के लिए जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं और पाकिस्तान का नाम मट्टी में मिला देते हैं अपनी हरकतों और अपने करतूतों की वजह से। ये क्या करते हैं? आपने सुना होगा इंग्लैंड में जो ग्रूमिंग गैंग्स का जो स्कैंडल हुआ था, 1000 से ज्यादा लड़कियों के साथ इन्होंने वहां पे गंदी हरकतें की थी। 95% उसके अंदर मोमिनीन्स थे, और ये वहां पर जाके छोटी बच्चियों को उठाते थे, उनको ग्रूम करते थे, उनको ड्रग्स पे लगाते थे, उनको शराब पिलाते थे, और फिर उनके साथ जिनसी ज्यादतियां इज्तमाई तौर पे करते थे, यानी ग्रुप बन के। ये ऐसा रवैया इनमें क्यों है? और बहुत सारे लोग तो इसमें वैसे थे जो वहां के बॉर्न एंड रेस्ड थे, यानी उस कल्चर में ग्रो होना जहां पे आपको पता है एक तो बाहर से कोई पेंडा उठ के आए, लेकिन ये वीडियो आज के उन पेंडुओं के ऊपर ही है जो पाकिस्तान से जाते हैं वहां पे जाके गंदी हरकतें करते हैं। इसके पीछे वजह क्या? एक तो चले वो बात है, लेकिन जो लोग वहां पे ग्रो अप करते हैं उन्हें तो कल्चर की समझ होती है, उन्हें तो पता होता है कि क्या है। लेकिन ये अंग्रेज या काफर लड़कियों को, औरतों को, इंसानों को इंसान नहीं समझते, ये उनको पीस ऑफ मीट समझते हैं। यही वजह है कि चाहे वो वहां के पैदा हुए हुए हों या पाकिस्तान से उठ के जाएं, ये वहां की औरतों के साथ जिनसी ज्यादतियां करते हैं, कि रेप करते हैं और उनके साथ गंदी हरकतें करते हैं। बड़ी दफा ये बात की है कि ये हमें इंडियंस क्यों नहीं इस तरह की हरकतें करते नजर आते, चाइनीज इस तरह की हरकतें क्यों नहीं करते नजर आते। हम बढ़ते उस खबर की तरफ जिसमें हमें पता ही चलता है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ऋषि सुनक ने एक दिन पहले 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर एक बहुत जोश और जज्बे वाली स्पीच की, और उन्होंने ये कहा कि ऐसे लोग के जो हेट स्पीच करते हैं, हेट प्रेचर्स हैं और शिद्दत पसंद हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको अब यूके में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इस सिलसिले में एक वार्निंग लिस्ट बनाई गई है और जारी की गई है, और उस वार्निंग लिस्ट में, यूके की उस वार्निंग लिस्ट में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। इसमें शामिल है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया। ये 3 कंट्रीज, बरतानिया ने इनको उस लिस्ट में शामिल किया है जिसमें इंतहा पसंदों को अब यूके में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। और इसकी डिटेल्स ये हैं कि स्काई न्यूज पर यह मौजूद है खबर, लेकिन स्काई न्यूज के साथ साथ अब कई एक जगहों पर आपको ये खबर मिलती है इंटरनेशनल मीडिया पर, जिसमें बताया जा रहा है कि बरतानिया की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया से ताल्लुक रखने वाले ऐसे लोग